हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 11th फिजिक्स क्लास का हम लोग फिजिक्स का मेरे प्यारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करा रहा है जो आपके एनुअल एग्जाम में डेफिनेटली यही क्वेश्चन आने वाले हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से करके जाना मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिसमें आज पढ़ने वाले हैं विमीय विधि से। ध्यान रखना, विमीय विधि का कहां कहां उपयोग करते हैं, उसी का आज दूसरा नंबर उपयोग है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यह है आपका विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। विभिन्न राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना का मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेट होता है सर v, ठीक है, ए त्वरण होता है, t होता है, और ये क्या है सर u प्रारंभिक है। इनके बीच कुछ ना कुछ क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, संबंध होता है। ये संबंध को कैसे स्थापित करें, या मेरे प्यारे साथियों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज का है सरल लोलक का आवर्तकाल के लिए ध्यान रखना सूत्र स्थापित करना है। किसकी सहायता से सर, आपका विमीय विधि से। तो आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन लिख के आएगा, डेफिनेटली ऐसे आता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको ऐसे बोलेगा, विमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक को स्थापित कीजिए। मैं डायरेक्ट वो सूत्र लिखने वाला हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, टी बराबर होता है के और रूट में होता है एल अपॉन कितना सर जी। जहां आपको याद करना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, टी कहलाता है सर आवर्तकाल। क्या सर, टी कहलाता है सर आवर्तकाल, आवर्तकाल। एल कहलाता है सर लंबाई, क्या सर लंबाई, प्रभावी लंबाई, ठीक है। और जी कहलाता है सर गुरुत्वीय त्वरण। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए, हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अब इसको विमीय विधि से इसको सिद्ध करके दिखाना है सर। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या बोला है, सरल लोलक का आवर्तकाल, ठीक है, उसकी प्रभावी लंबाई। तो सरल लोलक का आवर्तकाल, उसकी प्रभावी लंबाई और उसके गुरुत्वीय त्वरण पर क्या करता है सर, निर्भर करता है। तो जब भी ऐसे बोले तो आवर्तकाल जो है वो अनुक्रमणानुपाती है सर लंबाई, और ए क्या कहलाता है सर, विमाय कहलाता है। जी क्या है सर, गुरुत्वीय त्वरण, और घात में लिख दिए सर बी, ठीक। तो ए और बी क्या है सर, क्या है सर, विमाय है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद टी बराबर, यहां अनुक्रमणानुपाती हटाओगे तो क्या आएगा, और एल की घात ए और जी की घात कितना सर बी। इसको समीकरण मेरे प्यारे स्टूडेंट एक मान लेना, ठीक है। अब सभी का विमीय सूत्र रखना है, तो आप यहां पास लिख सकते हो विमीय सूत्र, ठीक है। क्या है सर, विमीय सूत्र। तो टी क्या है सर, आवर्तकाल, आवर्तकाल का विमीय सूत्र सर टी ही होता है। क्या है सर, कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोई विमीय सूत्र नहीं। एल लंबाई है, लंबाई का विमीय सूत्र सर एल होता है। जी सर त्वरण होता है, त्वरण का विमीय सूत्र होता है एल टी की घात -2। इन सभी मान को कहां रखना सर, समीकरण 1 में। तो आप लिखेंगे समीकरण क्या है सर 1 से। समीकरण 1 से क्या आएगा सर, टी का विमीय सूत्र क्या आएगा सर, टी आएगा जी सर, बराबर के तो सर कांस्टेंट है, कोई विमीय सूत्र ही होता है। एल, एल की जगह सर एल आएगा, और बाहर में कितना है सर ए, ठीक है। जी क्या है सर, त्वरण, त्वरण का क्या है सर एल टी की घात -2, और बाहर में सर बी। इसको अंदर करो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अब टी को अभी ऐसे रख दे दो, अभी कोई चेंज मत करना। तो टी का क्या आएगा सर, टी ही आएगा जी सर। उसके बाद घात यहां पास आ जाएगा, तो एल की घात कितना सर ए हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखना, बी यहां पास गुणा होगा, यहां कुछ नहीं तो एक है सर, बी का एक के साथ गुणा होगा तो एल की घात कितना आएगा सर, बी आएगा। क्या आएगा सर, बी। और टी है, और घात में कितना है -2, -2 का बी के साथ गुना होगा तो टी की घात कितना होगा सर, -2b। क्या है सर, -2b, ये बी है ना, याद रखना। अब उसके बाद ये सर टी को क्या लिखा जाएगा, टी ही लिखा जाता है। इसको क्या लिखेंगे सर, एल कितने बार है, 2 बार, तो एक बार लिखा जाएगा, और घात आपस में जुड़ जाएगा, मतलब ए प्लस क्या होगा सर, बी होगा, और इधर क्या होगा, टी की घात -2b हो सकता है। अब विमीय फॉर्म में कैसे लिखते हैं सर, जो नहीं होता है एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं, जो नहीं होता है उसके घात में 0 लिखते हैं। तो इधर क्या आएगा सर, एम की घात 0, एल की घात 0, और क्या आएगा सर, टी आएगा। इस साइड क्या आएगा मेरे पास स्टूडेंट, एम की घात 0, ठीक है, एल की घात ए प्लस बी, और टी की घात कितना सर, -2b होगा। कितना सर, -2b, ठीक। इसको समीकरण दे देना मेरे प्यारे स्टूडेंट 2। क्या सर, समीकरण 2। अब क्या लिखोगे सर, एम एल टी के घातों की भी लिख सकते हो, घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में एम एल टी के घातों की तुलना करना है।
तो इधर m की घात 0 है, इधर m की घात 0, सेम सेम होता है मेरे प्यारे साथियों, तो कट जाता है, हट जाता है, तो लिखते नहीं है। ठीक है, अब l की घात 0 इधर सर, इधर l की घात a प्लस बी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी बराबर 0, और इसको समीकरण कितना मारा है सर 3। उसी प्रकार t की घात 1 है, इधर t की घात कितना है सर -2b, तो -2b बराबर क्या मैं 1 लिख सकता हूँ क्या? जी सर, ये समीकरण कितना हुआ सर 4। हमारा मेन उद्देश्य समीकरण निकालने का ये है a और b का मान निकालना। तो क्या यहाँ समीकरण 4 से, समीकरण कितना सर 4 से मैं क्या b का मान निकाल सकता हूँ? जी सर निकाल सकते हो। -2 को पक्षांतर करोगे तो 1/-2, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है -1/2। ये किसका मान हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट? b का। ठीक है सर, उसी प्रकार इसको समीकरण देना दे दो, समीकरण 5। उसी प्रकार आप समीकरण कहां सर, समीकरण 3 से किसका मान निकाल सकते हो? a का। तो समीकरण 3 से क्या आएगा बताओ? a तो a ही रहेगा, b के जगह क्या लिख सकते हो? माइनस, प्लस है तो प्लस लिख दो पहले, -1/2 बराबर कितना सर 0। ये -1/2 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा ना, तो 1 कितना आएगा सर 2। ये किसका मान हुआ सर? a का। और कितना आया सर? समीकरण 6। समीकरण कितना 6। अब बताओ a और b का तो मान निकाल लिए, तो ये a और b क्यों लिखा रहा है आपको पता होना चाहिए। a और b का मान इसलिए लिखा रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग को समीकरण 1 में यहाँ पास रखना है। ठीक है, तो मैं इधर मिटा देता हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास पढ़ाते हैं भाई, इतना हो जाएगा जहां तक मुझे पता है। तो यहाँ पास लिखेंगे पुनः समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से क्या आएगा बताओ? यहाँ पास t तो t ही रहेगा सर, k तो क्या रहेगा सर k ही रहेगा, l की जगह क्या सर l ही रहेगा, a की जगह कितना लिखेंगे 1/2, और g b की जगह सर -1/2। क्या सर माइनस है ना, ये क्या है -1/2 है। उसके बाद इसको हल करें सर। जी सर, t बराबर k l की घात 1/2, g की घात -1/2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर? आप बताना। k l की घात 1/2 नीचे ला सकता हूं, तो नीचे में क्या लिख सकते हो सर? g की घात 1/2। ठीक है, इधर इतना में बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं? t बराबर k और ऊपर में √l और उसी को √g लिख सकते हैं। 1/2 को रूट लिखा जाता है, सबको पता होना चाहिए। और t बराबर में क्या ऐसे लिख सकता हूँ सर? 2 बार रूट है उसको एक साथ लिख देता हूँ ये। और यही मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है, ये क्या कहलाता है सर? सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट व्यंजक कहलाता है। ठीक, उम्मीद करता हूं ये आपसे बन जाएगा। मैं आपको वार्षिक पेपर के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको तैयारी करा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन का तैयारी करा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप इसको घर में करेंगे। ठीक है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, उस क्वेश्चन को, ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग के लिए व्यंजक है v बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों k, ठीक है, E/d। इसको आपको क्या करना है सर? सिद्ध करके देखना है भाई। ठीक है, बिमी विधि से इसको भी आपको क्या करना है सर? सिद्ध करके देखना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड मतलब सर 11th क्लास के एनुअल एग्जाम में अच्छे से तैयारी करना मेरे प्यारे स्टूडेंट। और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके भी जरूर बताना, जिससे हमें मोटिवेट मिले मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।